गुरुभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री गुरवे नमः। परमात्मने नमः। एक भागवत में कथा आती है, यक्ष यज्ञ पत्नियों पर नारायण की कृपा। यज्ञ पत्नियां कौन हैं, इस विषय पर विचार करते हुए कहा गया है कि ब्राह्मण यज्ञमय होता है और ब्राह्मणों की वह भक्त पत्नियां जो भगवत भक्त से ओतप्रोत हैं, यही यज्ञ पत्नियां हैं। एक बार गायों को चराते हुए भगवान श्री कृष्णचंद्र जी गोपों के साथ और बलराम जी के साथ बहुत दूर चले गए थे। मथुरा के पास में थे। गोपों को भूख लग गई। जो लोग घर से ले गए थे वह भोजन समाप्त हो चुका था। जब गोपों ने श्रीमन्नारायण से भगवान से आग्रह किया कि भोजन की कुछ व्यवस्था कीजिए, तब तो भगवान कृष्णचंद्र जी ने कहा कि पास में ही ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं, तुम लोग जाओ और जाकर ब्राह्मणों से कहना कि कृष्ण और बलराम गाय चराते हुए पास में आए हुए हैं, भोजन मांगे हैं, आप लोग भोजन दीजिए। सभी गोप भोजन की इच्छा किए हुए हैं। गोप गए और जाकर ब्राह्मणों से उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण देव, आप लोग भोजन दीजिए हमें। कन्हैया ने कहा है कि ब्राह्मणों से जाकर मांगिए। बलराम जी भी साथ में आए हैं कुछ दूर पर गाय चराते हुए। जिस यज्ञ में पशुओं की हिंसा होती है, उस यज्ञ का अन्न दूषित होता है, उसको नहीं ग्रहण करना चाहिए। तथा सौत्रामणि यज्ञ जिसमें मदिरा आदि की बात आती है, वह भी अन्न दूषित होता है। इसके अतिरिक्त अन्य सभी यज्ञों के अन्न पवित्र होते हैं, उसका प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों का निर्देश है। दीक्षाया पशुहंस्ताया दीक्षाया पशुहिंसाया श्रौत्रामर्या च वा पुनः अन्यत्रापि दीक्षितस्यापि नानमन्नं हि दुष्यति। अब तो ब्राह्मणों को चाहिए था कि नारायण का नाम सुनकर पर्याप्त भोजन सबके लिए देवें। यदि नहीं भी देना था तो कह दे कि नहीं देंगे। लेकिन ब्राह्मणों ने कुछ नहीं कहा, न नेति कहा न ओम कहा। ओम माने है, ठीक है। तो कहते हैं सुखदेव जी महाराज कि हे राजन, न ते यदोमिति प्रोचोर न नेति च परंतप गोपा निराशा प्रत्येत तदोचो कृष्ण रामयो।
कि निराश होकर गोप चले आए और आकर कृष्ण और बलराम से बताए, क्योंकि न ते माने ब्राह्मणा, ते ब्राह्मणा जदा न ओम इति प्रोचुः, देने के लिए स्वीकृति नहीं दी, तथा न नेति, नहीं दूंगा ऐसा भी नहीं उन्होंने कहा। निराश होकर गोप आए और कृष्ण बलराम से बताए। तब तो भगवान कृष्ण ने कहा कि ठीक है, फिर एक बार जाओ, एक बार और यत्न करो, प्रयास करो, अब की बार ब्राह्मणों से नहीं कहना, अब की बार ब्राह्मणियों से कहना। गए गोप जाकर ब्राह्मणियों से बताए कि कृष्ण बलराम कुछ ही दूरी पर आए हुए हैं गाय चराते हुए, उन्हें भोजन के लिए उन्होंने कहा है, भोजन आप लोग दीजिए, सभी गोपों को भोजन की आवश्यकता है। यह सुनकर ब्राह्मणियाँ बहुत प्रसन्न हुई और खूब सुंदर सुंदर भोजन, स्वादिष्ट भोजन लेकर आई। ब्राह्मणियों ने श्रीमन्नारायण का स्वरूप देखा और वह स्वरूप देखकर मुग्ध हो गई। भव्य नारायण का स्वरूप है। अनेक आचार्य इस श्लोक को पढ़कर, इस श्लोक के भाव को समझकर भावुक हो जाते हैं, आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। भगवान का स्वरूप कैसा है? श्यामले रंग के हैं, सुनहरा वस्त्र पहने हुए हैं, पीतांबर, बनमाल उनके गले में है, बहुमूल्य धातुओं से उनके वस्त्र और अंग अंग जैसे जुड़े हुए हैं, और नट का उनका वेश है। नट, नट क्या? महानट। आप जानते हैं ये संसार रूपी रंगमंच पर एक ही नट हैं, वे एक ही नायक हैं, और वो श्रीमन्नारायण हैं, श्री कृष्णचंद्र हैं। तो ऐसे संसार रूपी रंगमंच पर श्रीमन्नारायण नटवेश में हैं, और उनका एक हाथ एक गोप के कंधे पर रखे हुए हैं, एक हाथ में कमल का फूल घुमा रहे हैं, मंद मंद मुस्का रहे हैं। उनके कपोलों पर कुंडल झिलमिला रहे हैं। कहते हैं सुखदेव जी महाराज, श्यामं हिरण्य परिधिं बनमाल्य बरह धातु प्रवाल नटवे समनुव्रतांसे विन्यस्तहस्तमितरेण धुनानमब्जं कर्णोत्पलालक कपोल मुखाब्जहासम। धन्य है श्रीमन्नारायण का यह स्वरूप और यह सगुण रूप। ब्राह्मणियों को बड़ा आनंद आया, भोजन सबों ने कराया। वो तो रुकना चाहती थी, लेकिन श्रीमन्नारायण ने कहा कि नहीं, आप लोग अपने अपने घर जाइए, और आप लोग जो सोच रहे हैं कि कहीं हमारे पतिदेव हम पर क्रोधित न हो जाएं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपके पति लोग बड़े ही प्रसन्न होंगे। जब वे घर पर गईं और बताईं कि हम लोग श्री कृष्णचंद्र जी और बलराम जी को भोजन कराने गई थी, ब्राह्मण, सभी ब्राह्मण लोग अपने को धिक्कारने लगे कि मेरा ब्राह्मण कुल में जन्म होना धिक्कार है, वेदों का पढ़ना व्यर्थ है, सभी योग साधना व्रत उपवास व्यर्थ है, क्योंकि हम लोग भगवान से विमुख हुए। ब्राह्मणों ने कहा
कि धिक जन्म नस्त्रिविद विद्याम धिक व्रतम धिक बहुज्ञताम धिक कुलम धिक क्रिया दाक्ष्यम विमुखा जे त्वधोक्षजे। इस प्रकार श्रीमन्नारायण ने ब्राह्मण पत्नियों पर कृपा वृष्टि बरसाई, कृपा सुधा बरसाई, सब धन्य हुए। नारायण अपने भक्तों पर इसी तरह से अनुग्रह करते हैं। उन्हें मालूम है कि कौन कहाँ मेरा भक्त क्या कर रहा है। भक्त कहाँ खोजता फिरे भगवान को। भगवान तो सर्वव्यापी हैं, सर्वांतरात्मा हैं, सभी जगह हैं। स्वयं हमारे भगवान भक्तों के पास आते हैं और कृपा बरसाते हैं, कृपा करते हैं। इस तरह से श्रीमन्नारायण ने ब्राह्मणियों के ऊपर, यज्ञ पत्नियों के ऊपर कृपा दृष्टि की। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।